सो हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे सीटेट हो या बीएड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या क्लास 10th का पुनर्जागरण हमारा क्या होता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जीवित हो उठना। जब मानव अपनी पुरानी परंपराओं से जागकर नवीन उपयोगी परिवर्तन के लिए उत्सुक हो जाता है, यानी कि नई चीज़ों को सीखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, संसार के इतिहास में इंटरेस्ट लेने लगता है, नई चीज़ों को ग्रहण करने लगता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ने लगता है, तो उसे हम कह देते हैं कि वो फिर से जीवित हो उठा है। 1300 से 1500 के बीच की अवधि में पुनर्जागरण हमारा हुआ था संसार में। इसमें मानव अपनी अंधविश्वास और अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर साइंस के पथ पर चलना शुरू कर दिया था, यानी कि तर्क करने लगा था, वो अंधविश्वास के ढकोसलों से दूर होने लगा था। सबसे पहले पुनर्जागरण का जो वह शुरू हुआ था वो इटली से शुरू हुआ था। इटली में पुनर्जागरण पहले से ही था। इटली के बाद छापे खाने का आविष्कार हुआ पुनर्जागरण में, यानी कि इस समय पुस्तकें छपने लगी थी। 1477 में इंग्लैंड में पुस्तकें छपी थी। वे हमारी कैंटरबरी टेल्स थी या कह लीजिए डिवाइन कॉमेडी थी। ये भी मतलब पुस्तकों का विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में अपना छापा खाना खोला था। उसकी एक फ़ोटो मैं आपको साइड में लगा कर दिखाऊंगी। उसके बाद नए व्यापारिक मार्ग शुरू हो गए थे हमारे, यानी कि जब तुर्कों का अधिकार हो गया था ना यूरोप पर, तो सारे रास्ते बंद हो गए थे। इसीलिए अपने नए व्यापार नए बिजनेस को खोलने के लिए, उनका रास्ता करने के लिए पुर्तगाल, फ्रांस, इटली सब लोगों ने क्या किया, समुद्र मार्ग की खोज में चल पड़े थे, यानी कि जो समुद्र में रास्ते बनाने शुरू कर दिए थे व्यापार मार्ग को खोजने में। इसके बाद नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। नगरों के विकास में क्या है, ये नगर व्यापार, उद्योग, शिक्षा के पहले केंद्र थे। नगर विकास में मध्य वर्ग के लोगों ने तेज़ी से नए थॉट्स को अपनाना शुरू किया। इससे भी पुनर्जागरण में तेज़ी आई। फिर भाषा साहित्य में भी हमारा परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा पुनर्जागरण। इसकी बड़े वाली वीडियो हम अपने चैनल पर जल्दी अपलोड करेंगे। जो यहाँ पर नहीं है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।